मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी पहल आई है और मैं इस जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल पर आपको सरकार की नीतियों के बारे में बताते रहता हूं। ये जनता से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मामला है, इसलिए सोचा कि मैं आपको बता दूं। बाल विवाह और दहेज रोकने के लिए पंचायत को सरकार का निर्देश है। अगर बाल विवाह नहीं रुकती है पंचायत में तो इसके लिए संबंधित वार्ड के सदस्य जिम्मेवार माने जाएंगे और उस पंचायत के मुखिया जिम्मेवार माने जाएंगे। बाल विवाह और दहेज उन्मूलन में मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका है। शादी का प्रमाण पत्र जो है वह मुखिया द्वारा पंचायत के अंतर्गत निर्गत किया जाता है। मुखिया को अगर कहीं शादी होती है तो यह सुनिश्चित करना है कि ये जो शादी हो रही है यह नाबालिगों की शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी हो रही है वह बालिग है। अगर उनके संज्ञान में यह पता चलता है कि जिस लड़की की शादी हो रही है या जिस लड़का की शादी हो रही है वह नाबालिग है तो मुखिया जो है अपने स्तर से जाके पहले घर वाले को समझाएंगे कि यह कानूनी रूप से अपराध है। जब तक आपकी बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती है, जब तक आपका बेटा 21 साल का नहीं हो जाता है, तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर घर वाले मुखिया के मनाने के बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर जो वहाँ के मुखिया हैं उनको बीडीओ को सूचना देनी पड़ेगी। जो सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी हैं, इसके साथ साथ बाल विवाह निषेध पदाधिकारी एसडीओ होते हैं, इन दोनों को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देने के बाद क्या होगा कि उस पर जो पदाधिकारी है कार्रवाई करेंगे और उस शादी को कानूनी रूप से रोक देंगे। यह सरकार की बहुत बड़ी पहल है। देश में बालिग होने के लिए जो उम्र सीमा तय की गई है लड़कियों की वह 18 साल है और लड़कों की 21 साल है। इसके अलावा दहेज को रोकने के लिए, दहेज के उन्मूलन के लिए सरकार ने यह निर्देश दिया है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर आपको लगता है कि शादी में दहेज दिया गया है तो उस स्थिति में आपको दहेज के जो कुप्रथा है उसको आपको रोकना होगा। अगर आप नहीं रोकते हैं, संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी। अगर नहीं रोकते हैं तो यह माना जाएगा कि इस कुकृत्य में आप भी शामिल हैं। उस स्थिति में भी मुखिया पर कार्रवाई होगी। यह सरकार का बहुत बड़ा पहल है। आम आदमी को भी जागरूक होनी चाहिए, क्योंकि कम उम्र में जब तक बच्चे बालिग नहीं होते हैं तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। चूँकि पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए बच्चे बच्चियों दोनों को शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए। अगर ये शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं तो वो परिवार की जिम्मेवारी क्या झेलेंगे। इसके अलावा अगर बच्चियों का कम उम्र में शादी होता है तो इससे क्या होता है कि उनके स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कम उम्र में मां बनने से उनके जीवन को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इन सभी बातों को आम आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो सरकार द्वारा जो उम्र सीमा तय की गई है उस उम्र सीमा के अंदर ही बच्चों की शादी करें। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा और स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा तो एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। यह सरकार की बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।